कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का छठवें का 20वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत महादेव के गढ़ तथा दानवों का युद्ध बतलाया गया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मनन कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा और अपना तथा अपने परिवार का भाग्योदय कीजिएगा, क्योंकि शंकर भगवान ही सबके दाता विधाता संहार करता सब कुछ सर्वे सर्वा शिव जी ही हैं। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार आपके गणों का नाश होते देखकर श्री गणपति, कार्तिक स्वामी, नंदीश्वर दैत्यों को तर्जन करते हुए युद्ध स्थल में पहुंच गए। नंदीश्वर और कालनेमी का लंबोदर तथा शंभु का एवं कार्तिकेय तथा निशंभु का परस्पर युद्ध होने लगा। निशुंभ ने 5 बाणों द्वारा मोर को बींध डाला। तब तो स्वामी कार्तिक ने भी 5 बाणों द्वारा शंभु के रथ को घोड़ों सहित नष्ट भ्रष्ट कर दिया। फिर एक बाण निशुंभ को भी मार दिया। इधर निशुंभ भी स्वामी कार्तिक पर बाण चलाने लगा। इस प्रकार दोनों वीर गरजते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। फिर कालनेमी के रथ, घोड़े, सारथी, ध्वजा आदि पर नंदीश्वर ने 7 बाण मारकर सबको गिरा दिया और क्रोध में आकर कालनेमी की छाती ताककर त्रिशूल मार दिया। कालनेमी की उससे छाती फट गई। तब तो कालनेमी बड़ा क्रोध करके आया, पर्वत का एक शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार कर दिया और इधर श्री गणपति तथा शुंभ परस्पर बाणों की वर्षा करके एक दूसरे को बींध रहे थे। गणपति जी ने 3 बाणों द्वारा शुंभ के सारथी को गिरा दिया। फिर एक बाण से शुंभ की छाती बींध डाली। शुंभ ने भी श्री गणपति जी के वाहन चूहे पर 3 बाण चलाए और गणेश जी पर तो बाणों की वर्षा कर दी। श्री गणेश जी अपनी सवारी से नीचे उतर आए, शुंभ की छाती पर अपने परश का प्रहार कर दिया। तब तो शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। कालनेमी एवं निशुंभ दोनों दानवों ने मिलकर अपने बाणों से नंदीश्वर तथा गुह को मूर्छित करके श्री गणपति जी पर बाणों की वर्षा की। यह देखते ही महाबली वीरभद्र अपने करोड़ों भूत प्रेत पिशाच आदि गणों को साथ लेकर गरजते हुए, किलकिल घर घर शब्द करते हुए तथा डमरू आदि बजाते हुए युद्ध भूमि में आ गए। अनेकों दानवों को खाते मारते नाचने लगे। इधर श्री कार्तिक नंदीश्वर मूर्छा से जग गए। फिर तो गरजते हुए दानवों का नाश करने लगे। थोड़ी देर में शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि अनेकों दैत्यों को पराजित कर दिया। यह देखकर जलंधर युद्ध भूमि में आ गया। गुह गणपति को 5 बाण मार दिए। 20 बाण वीरभद्र पर मारे। स्वामी कार्तिक जी ने भी बड़े वेग के साथ जलंधर पर शक्ति का प्रहार कर दिया। फिर गर्जने लगे।
शक्ति के द्वारा जलंधर का शरीर छिन्न भिन्न हो चुका था। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुछ समय के बाद उठकर बड़े क्रोध से अपनी विकराल गदा गुह की छाती पर मार दी। इससे गुह भी मूर्छित होकर गिर पड़े। पराक्रमी गणपति तथा वीरभद्र भी यह देखकर घबरा गए। फिर श्री गणपति जी भगवान शंकर के चरणारविंदों का स्मरण करके उस दानव की गदा को परश द्वारा चूर्ण कर दिया। उसके बाद वीरभद्र जी ने 7 बाणों द्वारा जलंधर के घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष आदि को नष्ट कर दिया। फिर 3 बाण लेकर जलंधर की छाती पर प्रहार कर दिया। तब तो जलंधर को भी बड़ा क्रोध आ गया। अपनी शक्ति द्वारा गणपति जी को पृथ्वी पर गिराकर दूसरे रथ पर सवार हो गया। वीरभद्र जी की छाती में बाण वर्षा करके गर्ज उठा, हे व्यास जी। इस प्रकार वहाँ खूब युद्ध होता रहा। फिर वीरभद्र जी ने अपने बाणों द्वारा जलंधर के घोड़े, रथ, सारथी, ध्वजा, पताका आदि सभी नष्ट कर दिए। तब तो जलंधर ने परिघ उठा लिया, वीरभद्र जी के सामने आकर उपस्थित हुआ, उनको परिघ मारकर गर्जने लगा। उस परिघ द्वारा वीरभद्र का सिर फट गया और रुधिर की धारा बहने लगी। इतना देखकर रुद्रगण हाय हाय करके रोने लगे और कहने लगे, हे देव, आप बड़े निर्दय हो। आप तो आनंद के साथ बैठे हुए हो, इधर अपने गणों को मरवाते जा रहे हो। इस प्रकार कहते हुए सभी गण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। बड़ा भारी शोर मच गया। श्री महादेव जी ने वह कोलाहल सुनकर अपने गणों से पूछा, यह कैसा कोलाहल है? मेरे गण इस प्रकार का शोर क्यों मचा रहे हैं? जरा जाकर देखो और उनको धैर्य दो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अभी इस प्रकार सदाशिव कह ही रहे थे कि इतने में वहाँ वे रोते पीटते गण आ गए। भगवान शंकर को वहाँ का सारा वृतांत कहकर सुनाया। तब भगवान शंकर ने उन्हें धैर्य दिया और उनका उत्साह बढ़ाकर उनको अभय कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह 20वां अध्याय समाप्त होता है। 21वां अध्याय में शिव जलंधर का युद्ध बतलाया गया है। तो देखिए, श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद स्वयं शंकर अपने वाहन बैल पर चढ़कर अपने गणों के साथ युद्ध में आ गए। तब तो रुद्रगणों में उत्साह बढ़ गया, गर्जना करने लगे, बाणों की वर्षा करते हुए दानवों का संहार करने लगे। इधर रुद्रगणों से मार खाकर दैत्य भाग खड़े हुए। अपने दानवों को भागता देखकर जलंधर ने हजारों बाण शंकर पर छोड़ दिए। फिर तो कालनेमी, शुंभ, निशुंभ, घस्मर, बलाहक, खंडरोम, प्रचंड आदि अनेकों दैत्य आकर शिव गणों पर वर्षा बाणों की करने लगे। तब तो महादेव जी ने संपूर्ण दैत्यों के बाण काटकर गिरा दिए। परशु से खंडरोम का सिर काट डाला, खंडवांग से बलाहक का सिर उतार दिया, पासों से बांधकर घस्मर को गिरा दिया, त्रिशूल से प्रचंड को गिरा दिया। इसी प्रकार दानव सेना को गिराने लगे। यह देखकर जलंधर बड़े क्रोध में आ गया। भागते हुए अपने योद्धाओं को फटकारने लगा। बोला, युद्ध को छोड़कर भाग जाना वीरों का काम नहीं, क्या इसी से स्वर्ग तथा यश मिलता है? शूरवीर तो अपने पराक्रम के द्वारा युद्ध भूमि में
मर जाना उत्तम समझते हैं। इस प्रकार के ही योद्धा सूर्य मंडल को भेद कर परम पद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसी कारण भय को त्याग कर युद्ध करो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अनेक प्रकार से जलंधर ने के समझाने पर भी उसके सैनिक युद्ध क्षेत्र से भाग ही निकले। समुद्रपुत्र जलंधर, जिसके समान बल में कोई और नहीं था, शंकर जी से ललकार के बोला, अरे ओ जटाओं को धारण करने वाले तपसी, इन दैत्यों को मारने से तेरा कुछ भी यश नहीं। तू मेरे साथ लड़, अपने रण कौशल को दिखा। इस प्रकार ललकार कर जलंधर ने 70 तीर शंकर जी पर चलाए। उन तीरों को शिवजी ने हंसते हुए यूं ही अपने बाणों से काट डाला। शंकर जी ने जलंधर के रथ, घोड़े, ध्वज सब छिन्न भिन्न कर दिए। जलंधर बहुत क्रोधित हो उठा और हाथ में भयंकर गदा उठाकर शंकर जी पर झपटा। शंकर जी ने उसी समय अपनी ओर आती हुई उस गदा को काट गिराया। जब जलंधर ने देखा कि इस प्रकार वह शिवजी को नहीं हरा सकता, वह बहुत बलवान है, तो वह अपनी माया से उन्हें हराने का प्रयत्न करने लगा। उसने गंधर्व अप्सराओं को जन्म दिया। अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्व गा गा कर, बंसी, मृदंग आदि बजा बजा कर उसमें भाग लेने लगे। नाच गान इतना मधुर होने लगा कि भगवान शंकर अपने गणों के साथ मोहित हो गए। शंकर जी को मोहित देखकर जलंधर ने अपने सहचर शुंभ निशुंभ को शंकर के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी और स्वयं पार्वती को ठगने के लिए शंकर का वेश धर वृषभ की सवारी कर चल दिया। जब पार्वती ने शंकर वेशधारी जलंधर को देखा तो ऐसा समझ के स्वयं नाथ आ गए हैं, वह स्वागत के लिए मार्ग पर आ गई। पार्वती के रूप से जलंधर मोहित हो गया और उसके वीर का पतन हुआ, जिससे चांडाक नामक दैत्य का जन्म हुआ। पार्वती ने जब यह देखा कि यह तो शंकर वेशधारी एक दैत्य है, तो मन में भयमान अंतर्ध्यान हो गई। जब दैत्य ने वहां पार्वती को नहीं पाया तो वह युद्ध क्षेत्र में लौट आया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पार्वती ने विष्णु भगवान को याद किया। उनको देखकर पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर की माया को तो तुम जानते ही हो। विष्णु ने कहा, आपकी कृपा से मुझे सब मालूम है। अब आप मुझे क्या करने की आज्ञा देती हैं? पार्वती जी ने उनको धर्मोपदेश दिया और बोली, इस राक्षस ने हमें कार्य करने का रास्ता बता दिया है। जिस तरह से यह अब मेरे पास शंकर का रूप बनाकर आया है, उसी तरह तुम भी माया से इसका रूप धारण कर इसकी पत्नी को पवित्र व्रत धर्म से गिरा दो, तभी यह मरेगा। यही आज्ञा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। यह 21वां अध्याय समाप्त होता है। अगला 22वां अध्याय चलेगा, जिसमें वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होना बतलाया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।